नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव भारत का पहला लाइव शो है जहां हम जुड़ते हैं क्रिप्टो के एक्सपर्ट से और बात करते हैं क्रिप्टो से जुड़े अलग अलग टॉपिक्स पर। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को पहुंचाते हैं आप तक और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट से। हमारा मकसद केवल इतना है कि आप क्रिप्टो को उतने ही अच्छे तरीके से समझ सकें जितने अच्छे तरीके से आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं और बाकी जो इन्वेस्टमेंट मेथड्स हैं, ट्रेडिंग मेथड्स हैं, उन्हें समझते हैं। आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं पैसा रोज की फाउंडर पूनम सिंह। पूनम मैम से हम हर मंडे को जुड़ते हैं और बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर और क्रिप्टो मार्केट पर। पूनम मैम, बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू डूइंग? मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा। और मैम, बिटकॉइन जो है काफी लो रेट पे अभी मिल रहा है, $31,000 के आसपास यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये। तो मैम, पहले ओवरऑल आप एक बार क्रिप्टो मार्केट पर आपकी क्या राय है वो बता दीजिए। डिप चल रहा है, खरीदना चाहिए बिटकॉइन, इथीरियम, क्या कहना होगा आपका इस पर? सो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि मार्केट विद इन लास्ट 2 मंथ्स 65,000 पे जहां बिटकॉइन था, 2 मंथ्स में इट हैज कम टू हाफ। तो 50% डाउन है। तो बेसिकली किसी भी मार्केट में जब 50% डाउन है तो बाय करने के लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है 19 आई थिंक मई से अभी तक। जो बिटकॉइन है बिटवीन 40-42 एंड सपोर्ट उसका 30,000 पे है, 29,800 30,000। सो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 19 मई से चल रहा है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 21 अभी अपकमिंग 2 डेज में भी सपोर्ट को टच करेगा एंड उसके बाद इंक्रीज करेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय द एंड ऑफ द ईयर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई फिर से बनाएगा, 65,000 से भी आगे पहुंचेगा प्राइस। चलिए, मेरे लिए तो मैम बहुत अच्छी आपने बात बता दी है, बहुत खुशखबरी की बात है। बिटकॉइन में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ। इथीरियम को लेकर मैम क्या राय होगी आपकी? सो एज यू नो कि जैसे बिटकॉइन बेसिकली एक कहीं ना कहीं एक गाइड या एक टॉर्च बियरर काम करता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। जहां भी बिटकॉइन का मूवमेंट रहता है, मोस्ट ऑफ द कॉइन्स उसके ट्रैक को फॉलो करते हुए उसी मूवमेंट में चलते हैं। सो और आप अगर इंडिविजुअल जर्नीज भी देखेंगे, BNB, मैटिक, 1inch, सोल, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स भी अपने बेसिस को टच कर चुके हैं। जैसे जैसे BTC नीचे आया, इन कॉइन्स ने भी अपना सपोर्ट टच किया है। And I think now they are also ready to launch and increase in the prices because almost सभी अभी अपने सपोर्ट लेवल पे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है बिटकॉइन और इथीरियम में, उनके लिए सही वक्त है। मैम, हम पिछले लाइव शो में जुड़े थे हमारे एक एक्सपर्ट के साथ, उपिंदर सिंह जी के साथ। उन्होंने हमें कहा था कि और अच्छा खासा डिप आने के चांसेस हैं और उन्हें लग रहा है कि 24,000 तक जाने के चांसेस है, $24,000 तक बिटकॉइन गिर सकता है। आपको क्या लगता है मैम, जितना भी लमसम अमाउंट जो लोग डालना चाहते हैं वो डाल दें या 50% डालें, वेट करें, क्या करें? सो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखेंगे, अभी कंसोलिडेशन फेज में है तो ये इट इज नॉट गारंटीड कि नीचे ही जाएगा बिकॉज सम 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे आप तो इंक्रीज होने के, यहाँ से आगे जाने के चांसेस है। और पिछले 3 वीकेंड से भी मैं देख रही हूँ कि जहाँ पहले वीकेंड्स में जनरली क्रैश होता था या बेसिकली बिटकॉइन नीचे जाता था, पिछले 3 वीकेंड से सपोर्ट को टच करके वापस रिवर्सल देखने को मिला है। तो अभी जितना भी जो प्रोबेबिलिटी है और जितना भी नंबर ऑफ रिवर्सल्स ज्यादा है सपोर्ट को टच करके वापस आने का, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि अभी बिटकॉइन भी ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मैम ओवरऑल मार्केट पे आपने अपनी राय हमारे साथ शेयर कर दी है। अब आते हैं हमारे उस टॉपिक पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, स्टेकिंग। मैम, क्या होता है इस पे हमारे दर्शकों को बताइए। हम चाहते हैं कि आप जितने अच्छे तरीके से जिन भी एजुकेशनल टॉपिक्स को बांट सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ, आप जरूर बांटें, जरूर शेयर करें, ताकि वो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाए इन सारी टर्म से और उन्हें ये कॉम्प्लेक्स ना लगे, ये कोई एलियन टर्म ना लगे। इसलिए स्टेकिंग पर आज बात करते हैं मैम।
सो क्रिप्टो स्टेकिंग बेसिकली, स्टेक मतलब, स्टेक ये जो शब्द है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को संभाल के रखना या जोड़ कर रखना। जो हम जनरल जो अपना बैंकिंग सिस्टम है, हम वहां पे भी सेविंग्स अकाउंट में मनी को अपना सेव करके रखते हैं, एंड कुछ कुछ सेविंग्स जो रेट है उस परसेंटेज से हमको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक इंटरेस्ट देते हैं। सिमिलरली इन क्रिप्टो, क्योंकि यहाँ कोई बैंक नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो स्टेकिंग इज द प्रोसेस जहाँ पे आप अपना जो भी क्रिप्टो है उसको नेटवर्क पे, ब्लॉकचेन पे स्टेक करके रखते हैं। स्टेक मींस स्टोर करके रखते हैं, लॉक कर देते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के लिए। समटाइम्स इट इज 30 days, समटाइम्स इट इज 60 days। तो जब डिफरेंट पीरियड्स के लिए आप उसको स्टेक कर देते हैं तो उसको क्रिप्टो स्टेकिंग कहा जाता है। ये सिमिलरली जैसे सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा रखते हैं, तो इसके दो फायदे हैं कि जब प्राइसेस इंक्रीज होगी तो क्रिप्टो का जो टोकन जिस अमाउंट पे खरीदा है आप, उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, साथ साथ उसके रिवार्ड्स, मतलब जब जो क्रिप्टो जो ब्लॉकचेन या नेटवर्क पे है उसके जो यूसेज रहेंगे, जब भी कोई भी टोकन नेटवर्क पे रहता है उसके यूसेज की वजह से, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस या प्रूफ ऑफ कंसेंसस, इसको मैं समझाती हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ कि जब भी कोई भी क्रिप्टो टोकन को हम नेटवर्क पे लॉक करके रख देते हैं तो वो ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शंस है उनके वेरिफिकेशन में काम आता है। जैसे जो स्टेकिंग है वो बिटकॉइन में नहीं होती है, इथीरियम में होने वाली है, अभी शुरू होने वाली है। इथीरियम में क्यों शुरू होने वाली है? बिकॉज यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस चाहिए होता है। जब ट्रांजैक्शंस को हम कंफर्म करते हैं तो बिटकॉइन में तो जनरली जो ब्लॉक्स होते हैं, जो प्रूफ ऑफ वर्क यूज होता है, प्रूफ ऑफ वर्क में बेसिकली प्रोसेसिंग पावर लगता है एंड एनर्जी कंज्यूम होती है, एंड वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। क्योंकि बिटकॉइन सिर्फ स्टोरेज वैल्यू के लिए काम आता है, तो वहां पे प्रूफ ऑफ वर्क सिक्योरिटी वाइज सही लगता है वो। लेकिन इथीरियम का जैसे हमने देखा है कि इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब नंबर एंड वॉल्यूम इज वेरी हाई इन इथीरियम। तो वहां पे अगर प्रूफ ऑफ वर्क की अगर वैलिडेशन प्रोसेस यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग हो जाता है, which is not practically possible at a blockchain at present. So Ethereum uses proof of consensus. Proof of consensus कैसे? By proof of stake. जितना आप जो क्रिप्टो है उसको नेटवर्क पे स्टेक कर देंगे, उस क्रिप्टो का जो स्टेक्ड क्रिप्टो है उसको वैलिडेशन और कंसेंसस में यूज किया जाएगा, जिससे ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस कंफर्म होते हैं। तो जो आपका जो क्रिप्टो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन को रन करने में मदद करता है, तो इस वजह से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, एंड वो रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ टोकन्स भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मैटिक स्टोर करके रखा है तो आपको नंबर ऑफ मैटिक और ज्यादा आपके टोकन्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रिवॉर्ड्स, एंड उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। लाइक टेको गिव्स 14% इंटरेस्ट एंड डिफरेंट 7% एनुअल। जैसे हम अपने इंडेक्स फंड्स में पैसा डालते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं, तो वहां पर भी हमको एनुअली 6%, 7%, 10% डिफरेंट इंटरेस्ट मिलता है। तो सिमिलरली यही क्रिप्टो स्टेकिंग में भी होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों सेम चीजें हैं, और मतलब क्रिप्टो में भी जिस तरीके से हम इंटरेस्ट कमाते हैं बाकी जगह इन्वेस्ट करके, तो ये उसी का एक तरीका है। मैम यहाँ पर हमारे दर्शक हैं रचित बंसल, ये पूछ रहे हैं शिबा इनू कॉइन में अभी क्या करना चाहिए। मैम इस पर आप कोई राय देना चाहेंगे इन्हें? शिबा इनू तो मैंने देखा है 2 दिन से तो नीचे ही आ रहा है, एंड आई थिंक ये अभी रिसेंटली हाई से अभी 1.51% नीचे है। तो अगर आप उसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी जब तक आपको ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक बाय मत करना, तब तक इसको अभी शॉर्ट ही करते रहना। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 21st को फिर से बिटकॉइन बेस टच करेगा तो शिबा इनू भी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो अभी खरीदने की एडवाइस नहीं है रचित जी आपके लिए, और अगर ऑलरेडी आपके पास है तो मैम ने बता दिया है इसमें आपको क्या करना है। ठीक है मैम। मैम जिस तरीके से आप अभी हमें स्टेकिंग बता रहे थे, हमने हमारे दर्शकों का जो सवाल था, यहाँ पे अनूप साहू का एक सवाल है IOST कॉइन पर, ये पूछना चाह रहे हैं मैम फॉलो करते हैं क्या आप इस कॉइन को?
सो IOST के बारे में मैंने पहले भी आई थिंक कुछ प्रीवियस एपिसोड्स में समझाया था कि इन द लॉन्ग रन बहुत पोटेंशियल है IOST में। बाकी अगर आप ट्रेडिंग पर्पस से पूछना चाह रहे हैं तो मुझे जो चार्ट है वो देख के बताना पड़ेगा। बाकी इन द लॉन्ग रन आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से पूछ रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन IOST। एंड जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में तो आई एम अज्यूमिंग कि कम से कम 1 साल के लिए तो आप इन्वेस्ट करें, यू नो, टू रीप बेनिफिट्स। बिकॉज अभी एज यू नो कि बिटकॉइन खुद कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, तो ऊपर नीचे वैल्यू अल्ट कॉइन्स की और बिटकॉइन की चलती रहेगी। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं IOST में तो इन द लॉन्ग रन इट इज वेरी प्रॉफिटेबल। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आई हैव टू, यू नो, चेक द ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल्स के हिसाब से आई होप अनूप सर आपको जवाब मिल गया है। मैम ने बता दिया है लॉन्ग टर्म में आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में। अब मैम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। स्टेकिंग पे हम बात कर रहे थे। मैम स्टेकिंग के क्या कुछ रिस्क भी होते हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? सो स्टेकिंग में बेसिकली रिस्क इन द सेंस वही है कि आप अपना जो कैपिटल है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 मैटिक कॉइन्स को बाय करके स्टेक कर दिया है, तो उस पीरियड के लिए आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो वो जो कैपिटल है आपका लॉक हो जाता है। एंड इन दैट ड्यूरेशन जो रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन उस समय ये भी हो सकता है कि जो प्राइजेस है मार्केट ही सारा डाउन चला जाए, यू नो, वो उस कैपिटल को आप यूज नहीं कर पाएंगे, रिस्क ये हो जाती है वहां पे, एंड प्राइसेस भी नीचे जा सकती है। लेकिन ये बात सही है कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि वो जो स्टेक्ड आपका क्रिप्टो है वो ट्रांजैक्शंस में यूसेज होगा, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बट प्राइसेस डाउन होने के चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली आप अपने कैपिटल से थोड़ा रिस्क लेते हैं इन द लॉन्ग रन। ठीक है मैम, अगर मैं अभी स्टेकिंग शुरू करना चाहती हूँ क्रिप्टो में तो किस तरीके से मैं इसे शुरू कर सकती हूँ? तो आप बेसिकली इथीरियम, टेको एंड कॉस्मो, यू नो, इथीरियम 2.0 आने वाला है, उसमें आप स्टेक कर सकते हैं। टेजो है, कॉस्मोस है, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो उसके लिए या तो आप एक्सचेंज पे चले जाइए, या फिर इंडिविजुअल जो भी क्रिप्टो टोकन्स है उनका जो यू नो होम पेज या वेबसाइट है, वहां पर आपको स्टेकिंग के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या मिनिमम क्वांटिटी की जरूरत है वो वहां पर मिल जाएगा। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप बिगिनिंग कर रहे हैं स्टेकिंग में तो आप बाइनेंस या जो भी एक्सचेंज को यूज करते हैं, कोशिश कीजिए ऐसे एक्सचेंज को यूज करें जहां पे ये स्टेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपका जो भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैपिटल है आप वहीं से ट्रांसफर कर सकते हैं, यू नो, क्योंकि अभी अगर वेबसाइट से जाके समझ में ना आए तो सिंपल प्रोसेस कि जो भी एक्सचेंज को आप यूज कर रहे हैं वहीं से आप स्टेकिंग शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैटिक या कोई भी कॉइन है तो उसमें मिनिमम आपको $10 का मैट्रिक खरीदना पड़ेगा फॉर 30 डेज, वो आपका लॉक इन पीरियड होता है। एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। $10 से आप शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो यू कैन इंक्रीज द लॉक इन पीरियड। एंड जितना ज्यादा लंबा लॉक इन पीरियड रहेगा, जितना बड़ा अमाउंट रहेगा, उतना ही आपके रिवॉर्ड्स और इंटरेस्ट भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टेकिंग भी कवर कर दिया है। एक नया टॉपिक हमारे दर्शकों को आपसे सीखने को मिला है। मैम इसमें भी मेरे और सवाल थे लेकिन वक्त हमारे पास कम है, तो आने वाले शो में हम जरूर प्रूफ ऑफ स्टेकिंग और इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी बात करेंगे। आज के शो में मैम आपने हमारे दर्शकों के जवाब दे दिए हैं, उन्हें बता दिया है कि किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें, शॉर्ट कहाँ पे करना है। मैम आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ पैसा रोज की फाउंडर पूनम सिंह। इन्होंने आज बहुत बढ़िया तरीके से स्टेकिंग क्या होता है वो बता दिया है, किस तरीके से आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं क्रिप्टो में और कौन से एक्सचेंज पे जाके और किस तरीके से आप आसान तरीके से स्टेकिंग कर सकते हैं, और जैसे आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाते हैं उसी तरीके से क्रिप्टो में भी ये चीज की जा सकती है। साथ ही साथ आपने जो हमारे दर्शक हैं रचित बंसल, अनूप साहू, आपके जो सवाल थे वो भी हमने मैम से ले लिए हैं। आने वाले वक्त में भी अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर आप हमें बताइए, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम हमारी क्रिप्टो लाइव शो के दौरान कवर करें तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट से हम उनकी राय लें उस पर्टिकुलर टॉपिक पर।
क्रिप्टो लाइव के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।